नए चेहरों को मिलेगा नया मौका। क्या टीम शिवराज पर अब नहीं रहा भरोसा? टीम मोदी संभालेगी 2023 का मोर्चा। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं, इस बात को लेकर भले ही धुंध छट ना रही हो, लेकिन आला कमान ने इसका तोड़ निकाल लिया है। अब टीम शिवराज के भरोसे नहीं, टीम मोदी के भरोसे मध्य प्रदेश को फतह करने की तैयारी की जाएगी। टीम मोदी में कुछ नए चेहरे शामिल होंगे तो कुछ पुराने चेहरे गायब हो जाएंगे। ये तो तय मान लीजिए कि नए चेहरों की फौज में कई चुनावी समीकरण साधने की कवायद भी छिपी होगी। कुछ अंचलों का तालमेल बिठाया जाएगा तो कुछ तबकों को संभाला जाएगा। इस पूरी उठापटक में किसी का कद बढ़ेगा तो किसी का कद घटेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी के कुछ दिग्गज भी इस चुनावी तैयारी के तहत किसी घाटे का शिकार होंगे? बीजेपी में बदलाव की बयार कभी भी शुरू हो सकती है। अब तक तो बस यही अटकलें थीं कि शिवराज रहेंगे या जाएंगे, वीडी प्रदेशाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे या नहीं। इन सब के बीच अब अटकलों का नया बाजार गर्म है। अब बात टीम शिवराज से ऊपर उठकर टीम मोदी की हो चुकी है। मध्य प्रदेश में चुनावी कसावट लाने का काम अब टीम मोदी से शुरू होगा। इस टीम को बनाने के लिए प्रदेश में बड़ी उठापटक होने के आसार हैं। इस उठापटक के साथ विंध्य और बुंदेलखंड की नाराजगी को भी मैनेज किया जाएगा। साथ ही हर वर्ग और हर तबके का संतुलन बनाकर मध्य प्रदेश में एक नया मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। आला कमान की हर कोशिश ये होगी कि टीम ऐसी हो जो पीएम नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय चेहरे को जस्टिफाई कर सके और मध्य प्रदेश के हालात बेहतर कर सके। इसके लिए किसी दिग्गज को टीम से बाहर करना है या उसका ओहदा घटाना है तो उससे भी केंद्र सरकार के पीछे हटने की संभावना कम ही नजर आती है। अब तक बीजेपी की चुनावी तैयारियों को देखकर यही कहा जा सकता है कि आने वाला चुनाव किसी खास चेहरे पर न होकर पीएम मोदी के फेस को आगे रखकर लड़ा जाएगा। लेकिन कर्नाटक में यह प्रयोग बीजेपी को रास नहीं आया, इसलिए मध्य प्रदेश में कुछ और इंजीनियरिंग करने की जरूरत महसूस हो रही है। टीम मोदी को स्वरूप देना इसी कोशिश का एक हिस्सा माना जा रहा है। टीम में नए मेंबर्स को जगह देने के लिए कुछ पुराने चेहरे सत्ता से बेदखल कर संगठन में भेजे जा सकते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ और नए नाम मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं, जिनके जरिए क्षेत्र में ऑल इज वेल का मैसेज भेजा जाएगा। फिलहाल मौजूदा महीने में बीजेपी केंद्र में 9 साल पूरे होने का जश्न मनाने में व्यस्त है। साथ ही लोकसभा का चुनावी मूड ऑन हो चुका है। लेकिन लोकसभा से पहले बीजेपी को विधानसभा चुनाव का इम्तिहान पास करना है, जिसमें मध्य प्रदेश एक अहम राज्य है। यहाँ 20 साल से जमी जमाई सरकार को बीजेपी किसी हाल में नहीं गंवाना चाहती। यहाँ जीत हासिल करने के लिए टीम मोदी में बड़े उलटफेर का प्रस्ताव है। यही वजह है कि प्रदेश में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साधने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसी रणनीति के तहत प्रदेश के कुछ सांसद मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। इनमें सतना सांसद गणेश सिंह, जबलपुर से राकेश सिंह, मंदसौर से सुधीर गुप्ता और रतलाम से जीएस डामोर शामिल हैं। चर्चा में सबसे ऊपर हैं गणेश और राकेश। लगातार 4 बार से सांसद भी रहे हैं। गणेश सिंह के भरोसे बीजेपी विंध्य और ओबीसी दोनों का गणित संभाल सकती है। उन्हें मंत्री बनाकर बीजेपी एक पंथ दो काज कर सकती है। राकेश भी बीजेपी संगठन के बड़े नेता हैं। उनके जरिए महाकौशल में बिगड़ी बात बन सकती है। इन नामों के अलावा सुमेर सिंह सोलंकी और 2 अन्य नामों पर भी चर्चा जोरों पर है। जो नाम शामिल होने वाले होते हैं वो सामने आ जाते हैं, उन्हें सूचना मिल जाती और प्रदेश के सामने वो नाम सार्वजनिक हो जाते हैं। पहले से कहना है कि कौन शामिल हो रहा है, किस प्रदेश से कौन हो रहा है, ये गलत होगा। और मंत्रिमंडल का भी जब भी पुनर्गठन होगा वो भी सबके सामने होगा। आज हो रहा है, कल हो रहा है, कब हो रहा है, यह भी कहना गलत होगा। जिस दिन होगा सबके सामने होगा, जो नाम शामिल होंगे वो सबके सामने होंगे। देखिए, भाजपा अब की बार 200 पार और 51% वोट शेयर के लक्ष्य के साथ काम कर रही। हर हाल में हमारा लक्ष्य पूरा करेंगे। हर हाल में मध्य प्रदेश में वापस भाजपा की सरकार बनाएंगे। हर हाल में कांग्रेस की इस प्रदेश से रवानगी करेंगे और लगातार हमारे सभी नेता, सत्ता और संगठन ने सभी नेता एकजुट होकर इस कवायद में लगे हुए हैं। लगातार इसको लेके अभियान चल रहा है और निश्चित तौर पर हमारे लक्ष्य को हासिल करेंगे। अब नए चेहरे शामिल होंगे तो कुछ पुराने चेहरे हटाए भी जाएंगे। हटने वालों में फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम हो सकता है। वैसे कुलस्ते आदिवासी नेता हैं, लेकिन जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी जयस की बढ़ती पैठ के बाद बीजेपी संगठन मालवा से ताल्लुक रखने वाले किसी आदिवासी नेता को
ये मौका देना चाहती है। उनकी जगह सुमेर सिंह सोलंकी को भी मौका मिल सकता है। कोई चौंकाने वाला नाम इस फेरिस्ट का हिस्सा बन जाए तो भी हैरानी नहीं होगी। ये नाम जबलपुर से आने वाली राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि का भी हो सकता है, जो अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। सुमित्रा की वजह से वीरेंद्र खटीक की छुट्टी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस उठापटक के शिकार हो सकते हैं। क्या इस फेरबदल का असर एक ही क्षेत्र से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी पड़ेगा? इन नामों के अलावा प्रहलाद पटेल का नाम भी मध्य प्रदेश की सत्ता में जोरों से लिया जाने लगा है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठकर चिंता और चिंतन के दौर लगातार जारी हैं। दिल्ली के जो केंद्रीय कार्यालय में लगातार BL संतोष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, अमित शाह जी ये बैठ के कर रहे हैं और बिल्कुल पूरी संभावना है कि राज्यों में संगठनात्मक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। दिल्ली से लेके भोपाल तक इस बात की चर्चा है कि बड़ा परिवर्तन होगा और मध्य प्रदेश में जो हालात हैं उसे देख के लग रहा है कि अब जो संगठन है वो कहीं ना कहीं जो दूसरी पीढ़ी के नेता हैं, जिसमें शिवराज सिंह जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, इन तमाम सारे लोगों का यदि संगठन में चुनाव के लिए उपयोग किया जाता है तो निश्चित तौर पे केंद्र में मंत्रिमंडल में परिवर्तन होगा। अब नए कौन मंत्री बनाए जा सकते हैं? देखिए, फग्गन सिंह कुलस्ते को लंबा समय हो चुका है मंत्रिमंडल में और वो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे जो मध्य प्रदेश स्तर में हो। तो हो सकता है उनकी जगह पर कुछ नए लोग आएँ। यदि नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जाती है तो उनके स्थान पर भी मंत्रिमंडल में किसी और को लिया जा सकता है। चर्चा तो बहुत है कि सुधीर अग्रवाल आ सकते हैं, राकेश सिंह आ सकते हैं और भी तमाम सारे जो पुराने हैं, गणेश सिंह है सतना से जो सांसद हैं। चर्चा बहुत लोगों के नामों की है, लेकिन अभी निर्णय करने में टाइम लगेगा। अब ये बदलाव इसी उम्मीद से होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव पर इसका कुछ पॉजिटिव असर पड़ेगा या नहीं। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल, क्या मोदी के मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के ज्यादा चेहरे शामिल होने से सुधरेंगे बीजेपी के हालात? आपके पास 3 विकल्प, पहला हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि कैलाश विजयवर्गीय की सक्रियता से क्या मध्य प्रदेश में कम होगा नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा? इसके जवाब में 71% लोगों ने कहा हाँ, 25% लोगों ने कहा नहीं और 4% लोग बोले कह नहीं सकते। मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार केंद्र ही नहीं प्रदेश में भी पूरी शिद्दत से हो रहा है। पद तो शिवराज मंत्रिमंडल में भी खाली हैं, लेकिन नाराजगी और बढ़ने के डर से ना आला कमान और ना प्रदेश का सत्ता संगठन इस दिशा में कोई आगे कदम उठा रहा है। मसला एक नहीं है, जितना प्रदेश के अंचलों का संतुलन बनाना जरूरी है उतना ही बीजेपी के अपने मंत्री और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बैठाना भी जरूरी है। फिलहाल यहाँ हालत तो ये है कि मंत्री ही मंत्री से लड़ने पर आमादा है। यही हाल रहा तो समझा जा सकता है कि एक गलत फैसला बात बनाने जगह बीजेपी की बात और खराब कर सकता है और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।